श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करें। पशुपतिनाथ का व्रत किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने से आपके मन की इच्छा, सभी मनवांछित फल आपको भगवान शिव की कृपा से मिल जाते हैं। सबसे पहले हम पंचामृत तैयार करते हैं, जिसमें दूध, दही, शहद, जल, गंगाजल एवं बूरा को मिलाया जाता है। सबसे पहले इन सारे मिश्रणों को मिलाकर बाबा पे अर्पित करने के लिए पंचामृत तैयार करें। उसके बाद आप अपनी पशुपतिनाथ व्रत के लिए पूजन के लिए जो थाली तैयार करते हैं, उसमें आप 1 लोटा जल भरकर बाबा पे अर्पित करने के लिए तैयार कर लें, जिसमें एक चावल का दाना और चीनी के दाने मिलाकर रख लें। आइए अब हम पूजन की थाली तैयार करते हैं। सबसे पहले थाली में हम अक्षत रखेंगे। ध्यान रहे, अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम लाल चंदन बाबा पे समर्पित करने के लिए रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे, बाबा पर रोली नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए ये लाल चंदन है जो मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। लाल चंदन को एक कटोरी में रख लें। लाल चंदन बाबा को अत्यंत प्रिय है, इसलिए विशेष ध्यान रखें कि बाबा पे चढ़ने वाला लाल चंदन होना चाहिए, ना कि कोई रोली। अक्षत रखने के बाद, लाल चंदन रखने के बाद, पंचामृत रखने के बाद हमने 1 लोटा जल भी रख लिया है। इसके बाद हम बाबा पे समर्पित करने के लिए एक दिया तैयार करेंगे, एक दीपक तैयार करेंगे और बाबा पे समर्पित करने के लिए एक कलावा या आप जनेऊ भी ले सकते हैं। इसके बाद काले तिल और हल्दी को मिलाकर वह भी तैयार करके अपनी पूजन की थाली में रख लें, जिससे बाबा पे समर्पित करते समय विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से अगर हम समर्पित करते हैं तो हमारी जितनी भी मनोकामना होती हैं वो बाबा जल्दी से जल्दी पूरी कर लेते हैं। आइए चलते हैं शिवालय में। बाबा का रूप अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही मोहित लग रहा है। सबसे पहले हम बाबा को चरणामृत अर्पित करते हैं। पशुपतिनाथ के व्रत में सबसे पहले बड़े श्रद्धा भाव के साथ बाबा को चरणामृत अर्पित करें। उसके बाद जल अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। बाबा से अपनी मनोकामना, मन की इच्छा, जिस वजह से भी हम पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, उस मनोकामना को बाबा के सामने प्रस्तुत करके बाबा को जल समर्पित करें। साथ ही साथ मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करते रहें। इसके बाद हम बाबा को लाल चंदन अर्पित करें। लाल चंदन के बाद बाबा को अक्षत अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने के बाद बड़े श्रद्धा भाव से बाबा को एक बेलपत्री अर्पित करें। उसके बाद काला तिल और हल्दी का जो मिश्रण आपने तैयार किया था वो बाबा पर अर्पित करें और विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से बाबा को काला तिल और हल्दी अर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और अपने मन की इच्छा, मनोकामना को बाबा के सामने प्रस्तुत करें। बाबा के ऊपर कलावा चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं। बाबा को बेलपत्री समर्पित करने के बाद बाबा का दिया जलाकर बाबा की आरती करें। इसके बाद शाम को जो आपकी सुबह की थाली थी पूजन की, उसी थाली में 6 दिए तैयार करें। साथ ही बाबा को प्रसाद में आलू का हलवा
या कोई भी मिष्ठान जो आप बना सकते हो उसको रख लें। उसके बाद हम पुनः शाम को मंदिर में पूजन के लिए आते हैं। बाबा का स्वरूप शाम को अत्यंत ही सुंदर हो जाता है। सुबह के पूजन की थाली में जो लाल चंदन बचा था उसको बाबा पर समर्पित करें। जो अक्षत बचे थे उसको बाबा को समर्पित करें। इसके बाद जो 6 दिए हम तैयार करके लाए थे, घी के दिए, उनमें से 5 दिए बाबा के सामने रखकर अपने मनोकामना बोलकर 5 दिए बाबा के सामने प्रज्वलित करें। उसके बाद जो बाबा के लिए प्रसाद बना कर लाए थे वो 2 हिस्सों में बांटकर 2 दोनों में रखकर बाबा को समर्पित करें और एक हिस्सा आप घर ले जाकर सबसे पहले जो 6 में से 5 दिया आपने वहाँ जलाए थे, 1 दिया बचा था, 1 दिया घर पर लाकर घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ पर रखकर उसे जलाएं। बाबा से अपने मन की मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर दिए जलाकर घर में प्रवेश करें और सबसे पहले तीसरा हिस्सा जो प्रसाद का बचा था उसे ग्रहण करें। पशुपतिनाथ के व्रत के पहले दिन आप बाबा से जो मनोकामना करते हैं, बाबा उस मनोकामना को 5 व्रत पूर्ण होने से पहले ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि महाशिव पुराण की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक उपाय आपको स्वतः हम करके दिखाएं और बाबा भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, सभी को रोग मुक्त रखें। ऐसी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।